ओके, सो टुडेज टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। आज अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स, है ना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, है ना। मेकिंग फूड, अच्छा जो फूड होता है ये होता है अपना ग्लूकोज, या फिर इसे अपन स्टार्च भी कहते हैं कि प्लांट में जो फूड होता है वो स्टार्च होता है। मेकिंग फूड इन प्लांट्स यानी कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है, वो रिएक्शन होता है प्लांट्स के अंदर जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस इज द मेन पाथवे of synthesis of food or glucose in plants, and this glucose is the food for both animals and plants. Whether we or whether plants, we all use the same product, that is glucose. हम सब ग्लूकोज को यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। हम भी अपना फूड डायरेक्ट जो फूड है वो इनडायरेक्टली पेड़ों से लेते हैं, डायरेक्टली लेते हैं तो भी पेड़ों से लेते हैं, इनडायरेक्टली भी पेड़ों से लेते हैं। तो जो पेड़ों में फूड बनने की प्रोसेस है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ दिस अर्थ ऑन दिस अर्थ इज सनलाइट और सन, है ना। या फिर यू कैन से सन एनर्जी। एनर्जी जो हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट में अल्टीमेट सोर्स है जहाँ से आती है ये एनर्जी, वो आती है सन से, है ना। यानी कि अपन कह सकते हैं कि एज वी ऑल नो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ, है ना। एनर्जी जो है वो आने कहाँ से, सन से आनी है। एनर्जी जो है वो आनी कहाँ से है भाई, सन से आनी है। तो सन की एनर्जी को प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं एक अदर रूप में जिसे अपन ग्लूकोज कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की एक और डेफिनेशन क्या बन के आएगी कि सन की एनर्जी को प्लांट्स स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और स्टार्च, और उसी को अपन लेते हैं और अपने अंदर वो एनर्जी आती है। आपने ये भी पता होगा आपको दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है। जो एनर्जी है वो एनर्जी वन फॉर्म टू अदर फॉर्म कन्वर्ट होती है। तो सन की जो एनर्जी है जो अर्थ पे आ रही है वो वन फॉर्म टू अदर फॉर्म कन्वर्ट होती रहती है। इट मीन्स सन की एनर्जी को प्लांट्स यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं और उस ग्लूकोज को अपन यूज कर रहे हैं फूड के रूप में। तो ये फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स में होता क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस प्रोसेस। एज यू ऑल नो प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस है, क्या होना है, ग्लूकोज बनना है, फूड ऑफ प्लांट्स बनना है। ठीक है, इसमें जो अपन देखते हैं जो रिएक्शन आती है कि इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ पे होता ही है जो हमने बचपन से पढ़ते आए हैं, 6th में भी अपने था कि प्लांट जो है वो CO2 को यूज़ करते हैं, H2O को यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, and the other thing is chlorophyll, and they forms is C6H12O6 glucose plus O2 is released out। ओके, ये अपनी रिएक्शन होती है और कुछ अमाउंट में H2O भी फिर से निकल जाता है, पानी भी कुछ अमाउंट में बनता है। तो ये होती है ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको एक्चुअल में प्लांट्स करते कैसे हैं, ये पूरा सिस्टम फोटोसिंथेसिस कहलाता है। CO2 H2O है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, बन रहा है ये ग्लूकोज है, O2 निकल रही है एंड H2O भी बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस। तो देखो आगे ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अब हमें ये देखना है कि एक्चुअल में ये सारा काम हो कैसे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखना जरूरी है कि रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले हमें जरूरी है रिक्वायरमेंट्स कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट सबसे पहले है CO2, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे CO2 कम्स फ्रॉम द एयर। CO2 इज कितना है एयर में, 0.03% है एयर के अंदर, है ना। 0.03% है एयर के अंदर और एयर से ही CO2 को लिया जाता है। इज टेकन बाई स्टोमाटा, स्टोमेटा जो होते हैं वो इस CO2 को ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग हो गई। सेकेंड थिंग इज द H2O, what plants need। H2O is taken from
जाइलम, रूट्स से लिया जाएगा और रूट्स से जो लेगा उस पार्ट का नाम है जाइलम। जाइलम क्या करता है, H2O को लाता है, पानी को लाता है, एंड दिस वाटर इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। रूट के अंदर जो पानी आता है उसे अपन कहते हैं कैपिलरी वाटर। जो प्लांट्स यूज करते हैं उस वाटर को अपन कहते हैं कैपिलरी वाटर। ठीक है, ये आ गया है। अब इसके बाद हमें चाहिए सनलाइट। सनलाइट आ गई आपकी, सनलाइट आ गई है आपकी, और सनलाइट से क्या वो लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। सनलाइट से लिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट, ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट। सनलाइट से एनर्जी को यूज करेंगे, और जो सन की रेज है, एनर्जी इज यूज्ड, इस एनर्जी को यूज किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है टू फॉर्म द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये तो हो गया अपना चीज। इसके बाद एक मेन चीज जो चाहिए वो है क्लोरोफिल। ठीक है, इसके बाद जो अपने को मेन चीज चाहिए वो है क्लोरोफिल। दिस क्लोरोफिल इज कॉल्ड द ग्रीन पिगमेंट, और यू कैन से दैट not only chlorophyll but some pigments other than this are also required for photosynthesis. We require CO2 for photosynthesis, we require H2O, then sunlight and then pigments. For next category जो आती है वो pigments requirement होती है, और pigments में नंबर 1 पिगमेंट है क्लोरोफिल। ठीक है, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, उसमें जो नंबर 1 पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर गिविंग पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। प्रेजेंट इन लीव्स, कहाँ होता है, प्रेजेंट इन लीव्स, लीव्स में होता है। ठीक है, लीव्स में भी एक स्पेशल सेल ऑर्गेनली है, उसके अंदर होगा। किसमें, इन ए स्पेशल सेल ऑर्गेनली, इन ए स्पेशल सेल ऑर्गेनली, लीफ के अंदर, लीफ सेल है भाई, लीफ में बहुत सारी सेल होंगी, सेल्स में एक सेल ऑर्गेनली होगा, और उस सेल ऑर्गेनली का नाम है क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये चीज पाया जाता है, दैट इज क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल है जो ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से पत्ते का रंग ग्रीन है। एंड यही क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में इस CO2 और H2O को फिक्स कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है इसको सबसे पहले अर्नव एंड अबेन, ये दो साइंटिस्ट हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए, अर्नव एंड अबेन, इन दोनों ने इसको डिस्क्राइब किया था। अब वी हैव टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, वी हैव टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। अब हमारे पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल के टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। ठीक है, तो अपने पास ABCD क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसके अलावा भी अपने पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी लिखा हुआ है, एंड बैक्टीरियोविरिडिन। ए है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। इसको आप क्या ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं CHLORO, क्लोरो, फिर क्लोरो ए, क्लोरो बी, क्लोरो सी, क्लोरो डी, एंड इसके बाद नेक्स्ट जो अपना आएगा वो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर्ड है।